Hello dear students, welcome to the e-learning classes by JMS the School Pushkar. As you all know that earlier we have discussed about the hypothalamus gland, that is an endocrine gland, and now today we will discuss about pituitary gland. So what are pituitary gland, what is the location of pituitary gland, and what is the function of pituitary glands? Let's check about the topic. Okay, the first here. This gland is found in lower portion of the brain near the hypothalamus. जहाँ हाइपोथैलेमस मिल रही है उसी के पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी मिलेगी आपको ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में. ठीक है, ब्रेन के नीचे के पार्ट में हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास ही आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मिलती है. दिस ग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये ग्लैंड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एट द फर्स्ट इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड द सेकंड इज न्यूरोहाइपोफाइसिस. द फर्स्ट एडिनोहाइपोफाइसिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं. ठीक है, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं. ठीक है, ये क्या है, बॉडी की मास्टर ग्लैंड है. ठीक है, इसका क्या काम होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट एंड सिंथेसाइज करना. ठीक है, उन हार्मोन्स को सिंथेसाइज और सीक्रेट करना, जैसे कि सोमेटोट्रोपिन जो कि हमारा ग्रोथ हार्मोन है, प्रोक्लैक्टिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोकिन एंड वैसोप्रेसिन एंड गोनाडोट्रोपिन. ये हमारी बॉडी से क्या है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो वो कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है. ठीक है, कौन कौन से थे देखो फिर से देखते हैं. सोमेटोट्रोपिन तो आपकी ग्रोथ हार्मोन क्या है, सोमेटोट्रोपिन. प्रोलैक्टिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोकिन वैसोप्रेसिन एंड गोनाडोट्रोपिन. ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा पीनियल ग्लैंड. तो हम अगर पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड सेक्रेट द हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन. तो ये मेलेटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करती है और ये फोर ब्रेन के अपर पार्ट में मिलती है. ठीक है, दिस हार्मोन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडीज इंटरनल क्लॉक. बॉडी की इंटरनल क्लॉक को मेंटेन करने के लिए कौन काम में आता है, पीनियल ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड. सो अगर हम थायराइड ग्लैंड के लिए बात करें तो थायराइड ग्लैंड के लिए देखेंगे दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन बोथ साइड ऑफ द ट्रैकी. तो ट्रैकी जहाँ आपकी ट्रैकी प्रेजेंट है तो वहीं उसी के पास क्या है, पीनियल ग्लैंड भी आपकी प्रेजेंट है. ठीक है, वहीं पर आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है. मैंने बाय मिस्टेक पीनियल ग्लैंड कहा. ओके, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, दैट ये थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करती है, उसको जो कि क्या करता है, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है. ठीक है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन सा हार्मोन रेगुलेट कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन. तो थायरोक्सिन हार्मोन को कौन सेक्रेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड. ठीक है, अब ये क्या है कि जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड है, थायरोक्सिन हार्मोन पर बेस्ड है. तो थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड कार्पकल्स, और साथ ही सिंथेसिस ये किसका काम करता है, रेड ब्लड कार्पकल्स है तो उनको सिंथेसिस करने का भी काम थायरोक्सिन हार्मोन ही करता है. इट ऑल्सो रेगुलेट द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म. ये किस को रेगुलेट कर रही है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म, इनके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करती है. इनका भी देख रेख कौन कर रहा है, आपके प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म को थायराइड ग्लैंड. ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन. ठीक है, आयोडीन जो है इसके सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है. थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस यानी उसके बनने के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा, आयोडीन इज़ द एसेंशियल पार्ट, बट इसकी कमी हो जाती है तो इसका थायरोक्सिन हार्मोन का, थायराइड हार्मोन का बनना कम हो जाता है, बंद हो जाता है. ठीक है, धीरे धीरे. तो इससे जो बीमारी हो जाती है, जो डिजीज़ होती है, सो दैट इज़ नोन एज ग्वाइटर. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड. दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. अब ये कहाँ पे मिलती है, थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में. पैरा वर्ड है ना, तो पैरा से हम लोग क्या लगाएंगे कि ये पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो आपके थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में मिलती है. और ये जो हार्मोन सेक्रेट करती है वो कौन सा है, पैराथ हार्मोन. कौन सा हार्मोन है वो, पैराथ हार्मोन. द मेन फंक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन इज टू कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड. और इसका मेन फंक्शन क्या है, दैट हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और जो फॉस्फेट लेवल है ब्लड में, उसको क्या करना, उसका कंट्रोल करना. कैल्शियम और
फॉस्फेट लेवल को ब्लड में कंट्रोल करना। लैक ऑफ दिस हार्मोन में कॉज टिटेनी पैराथायरॉयड टिटेनी डिजीज। तो आपका वर्क ये है दैट आपको मुझे सर्च करके देखकर बताना है दैट पैराथायरॉयड टिटेनी डिजीज कौन सी होती है। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू सर्च, आप देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज पैनक्रियास। सो पैनक्रियास कहाँ है? पैनक्रियास क्या होता है कि ये दो टाइप के एंडोक्राइन हार्मोन को सीक्रेट करता है। दैट द फर्स्ट इज इंसुलिन एंड द सेकंड इज ग्लूकागोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। इंसुलिन कौन है, कौन सेट कर रहा है? बीटा सेल्स कर रहा है। ठीक है, जो कि हमारी जो बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स है, तो उनसे कौन निकल रहा है, कौन सा क्या सीक्रेट हो रहा है? इंसुलिन। और जो अल्फा सेल है लैंगरहैंस की, तो उनसे ग्लूकागोन सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे पेपर में आ जाती है और हम इसका कुछ आंसर दे नहीं पाते। सो दैट आपको यहाँ पे फोकस करना होगा दैट इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ इस्लेट्स लैंगरहैंस ऑफ द इस्लैंड एंड ग्लूकागोन इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ दिस इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन का मेन काम क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना। ठीक है, उसके लेवल को कंट्रोल करना बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। और क्या है, देखो फिर से मैं एक बार बताती हूँ आपको यहाँ पर। द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है इंसुलिन का? कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करती है ये? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये से कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब आएगा हमारे ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, देखिए, अनदर हैंड स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अब पहले तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में करने वाला कौन था? इंसुलिन। अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करने वाला कौन है? ग्लूकागोन। ठीक है, therefore both these hormone collectively control the level of sugar in blood. So इसीलिए हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कौन कंट्रोल कर रहा है? दोनों ही, इंसुलिन भी कर रहा है और ग्लाइकोन भी कर रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन भी कर रहा है। ओके, so that if due to some reason there is reduction in the level of blood insulin, the level of sugar in blood and urine increase and disease called diabetes mellitus is caused। तो अगर इनमें क्या होता है, ऊपर नीचे ये क्या है, शुगर का अमाउंट हमारे ब्लड में और यूरिन में जैसे जैसे बढ़ने लगता है, तो फिर आगे जाकर कौन सी डिजीज को ये नाम दे देता है? दैट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। सो यहाँ चैप्टर थोड़ा ज़्यादा नहीं है तो हम इसे यहाँ ही कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, सो एड्रिनल ग्लैंड अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ किडनी। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ मिल रही है? किडनी के टॉप पे। ठीक है, टॉप ऑफ द किडनी। दे सीक्रेट टू काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स ये सीक्रेट करती हैं। दैट द फर्स्ट इज एड्रिनलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एंड एक सेकंड जो है, ये तो फर्स्ट था हमारा एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन, एंड द सेकंड इज नोराड्रेनालिन। ठीक है, नोराड्रेनालिन भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और ये है नोरपाइनेफ्रिन। ठीक है, नॉनपाइनेफ्रिन। ये दोनों जो है ये हार्मोन्स कौन सीक्रेट कर रहा है? यहाँ पर हमारे एड्रिनल ग्लैंड कर रही है। द फर्स्ट इज एड्रिनलिन एंड द सेकंड इज नोराड्रेनालिन। ठीक है, दीज हार्मोन्स वर्क टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन इमरजेंसी कंडीशंस। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी इमरजेंसी कंडीशन में हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दीज इमरजेंसी कंडीशंस, दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड मोर रैपिडली एंड रेगुलेट वेरियस फंक्शंस सच एज हार्ट बीट, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट, एक्सपेंशन ऑफ पिपल ऑफ आई। दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स। सो इमरजेंसी हार्मोन से कौन जाना जाता है? ये दोनों एड्रिनलिन एंड नोराड्रेनालिन। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो हमारी इमरजेंसी कंडीशंस होती है उस टाइम पर इनको रेगुलेट कर लेती हैं। अब आएगा आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द अपर साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है,
थाइमस ग्लैंड जो है आपकी हार्ट के अपर साइड में मिलता है, ठीक है, अपर साइड ऑफ द हार्ट एंड द एरोटा की साइड मिलेगा। इट रिलीजेज द पेप्टाइड हार्मोन, और ये क्या कर रहा है, पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमोसिन। पेप्टाइड हार्मोन क्या है, थाइमोसिन को ये सीक्रेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। दिस ग्लैंड इज डेवलप्ड मैक्सिमम इन यंग चिल्ड्रन, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ये किस स्टेज में चलती है, चाइल्डहुड यंग चिल्ड्रन में ही सबसे ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, एंड स्टार्ट टू श्रिंक फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड, और जैसे ही प्यूबर्टी आती है, जैसे ही जो एडोलसेंस स्टेज आती है तो उसमें क्या हो जाती है, ये मतलब श्रिंक होना स्टार्ट कर देती है। कौन सी ये ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। अब है टेस्टिस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो दिस ग्लैंड इज फाउंड इन मेल्स। तो टेस्टिस के बारे में मैंने आपको बताया था दैट टेस्टिस कहाँ है, मेल्स में मिलती हैं। तो ये क्या है, सेक्सुअल ग्लैंड है, जो कि क्या जो मेल हॉर्मोन्स को सेक्रेट करती है, जिनका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, हमने इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, ठीक है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड प्ले एन इंडक्टिव रोल इन द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, ये हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल सेक्स ऑर्गन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंडक्टिव रोल प्ले करते हैं किसमें, स्पर्म्स के सिंथेसिस में। अब आएगा ओवरी। सो ओवरी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द फीमेल, ये कहाँ मिल रही है, ये ओवरी फीमेल में मिल रही है, मेल में मिलती है टेस्टिस, फीमेल में मिलती है ओवरी, ठीक है। अब इनका क्या काम है, प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट फीमेल स्टेरॉइड हार्मोन, जिन्हें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन कौन कर रहा है, ओवरी, ठीक है, वहीं पर ये प्रोड्यूस होते हैं, सेक्रेट भी वहीं से होते हैं। दीज हार्मोन आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये किस के लिए हेल्पफुल है, दैट द फर्स्ट इज कि फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डेवलप करना, उसे रेगुलेट करना, ठीक है, मेंटेन करना, अपकीपिंग ऑफ एम्ब्रियो को अपकीपिंग, ऊपर की साइड आगे से आगे बढ़ाना, ठीक है, तो उसका काम कौन कर रहा है, ओवरी। So dear students, as in this way we have completed our chapter. अगर कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है so we will discuss in our live class. Okay, thank you so much.